राधे मित्रों, आज मैं अपनी तुलसी की रिपोर्टिंग करने चल रही हूँ। तुलसी तो हर घर में रहती है और रहना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन का धर्म ही है और सबके घर में रहना चाहिए, क्योंकि तुलसी पूजा पाठ के काम में आती है। तुलसी एक औषधि भी है, दवा के रूप में सब इनको लेते हैं। इसको तो पर कोरोना काल में तो और ज़्यादा तुलसी को सब दवा के रूप में लिए हैं। तुलसी गिलोय, अश्वगंधा, ये सब जरूरी है। तो आज हम तुलसी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारी तुलसी में बहुत ज़्यादा मंजरी आ गई हैं। अगर ऐसे मंजरी आती रहेंगी तो फिर कैसे पौधे को विकास रुक जाता है। ये देखिए, मैं सबको काट छाट करके रिपोर्टिंग करती हूँ। बहुत सूखे हैं पत्ते निकाल रही हूँ, और ये जो तुलसी सूख गई कहीं कहीं पे, इनको मैं निकाल दे रही। देखिए, ये जब सूख गई इनको निकाल दे रही हूँ तो इसमें नई टहनी आएंगी। ये देखिए, बहुत सारे इसमें जो मंजरी ये आ गई है, इसको मैं निकाल दे रही हूँ। जिसकी जितनी मंजरी इसमें है सब मैं, ये मेरी तुलसी कम से कम नहीं तो 3 साल पुरानी तुलसी हैं। अब हम इनकी मंजरी ऐसे बराबर निकालती रहती हूँ और हरी भरी हमेशा बनी रहती हैं। ये देखिए, सारी मंजरी को मैं निकाल दे रही हूँ। फिर से इसमें नया पत्तियाँ सब आ जाएगी। अभी अक्टूबर तक आ जाएगी। कार्तिक मास में तो इनका बहुत बड़ा पूजा होता, पूरा 1 माह पूजा होता है, क्योंकि तब तक ये हरी भरी हो जाएंगी। आज मैं पूरे इसीलिए कटैया छटैया सब कर दे रही हूँ। कुछ तो नई तुलसी में लगा देती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुराने को निकालती नहीं हूँ। जब तक सूखती नहीं है तब तक मैं पुरानी तुलसी निकालती नहीं। इसलिए नहीं निकालती हूँ कि उसमें पूजा पाठ करने से उनका निवास हो जाता है, और जब तक सूखेंगी नहीं तब तक निकालूंगी नहीं, और सूखने भी नहीं देती हूँ। बस ऐसे जब मैं सारी मंजरी को निकाल दूँगी तो सूखेगी नहीं, हमेशा हरी भरी बनी रहेगी हमारी तुलसी। ऐसे सब मैं काट करके सारी मंजरी मैं निकाल देती हूँ। देखिए, ये देखिए, सारी मंजरी को मैं नीचे गिरा दे रही हूँ। अभी हमारी तुलसी हरी हरी बनी रहेंगी। श्यामा तुलसी हैं ये, चाहे तो आप रामा लगा सकती हैं। हमारे यहाँ तो रामा श्यामा दोनों हैं, पर मैं इसमें रामा को नहीं लगाई हूँ, श्यामा को लगाई हूँ। रामा को और कहीं लगा के मैं रखी हूँ, इसलिए कि मैं तुलसी जितनी निकलती किसी को मैं निकाल करके फेंकती नहीं हूँ। सबको किसी छोटे छोटे डिब्बा में और किसी और में सब मैं लगा देती हूँ। सबको हरी भरी बनी रहती हैं। इनको तो मैं गमला में लगाई हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, और बाकी जो और सब तुलसी हैं उनको मैं औषधि के रूप में कभी ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा एक्स्ट्रा पेड़ लगाए रहती हूँ। जैसे जिसके पास नहीं रहता है, कोई चाहता है, बात करता है, तो मैं दे देती हूँ सबको। देखिए, सारी मंजरी को मैं निकाल रही हूँ। सारी मंजरी लगभग निकल गई हैं। ये 2 गमले में लगाती हूँ, उसमें जल डालती हूँ, डेली पूजा करती हूँ। कार्तिक मास में दिया जलाती हूँ माता जी के लिए। बाकी और तो जब सब हमारे जब निकल जाते हैं तो मैं कहाँ लेके जाऊँ। मैं देखो छोटे छोटे डिब्बे में, ये देखिए मेरे जो नवरात्र की कलश की मिट्टी है, मटकी है, वो मैं मटकी में देखिए तुलसी माँ को डाल दी हूँ कि ये कभी कभी औषधि के रूप में काम आ जाती हैं। चाय में डालने के लिए, किसी को जुकाम हुआ तो सब तुलसी की पत्ती के चाय पीते हैं, तो ये सब डाल देते हूँ। अब इनमें तो मैं पूजा करती हूँ तो इनको मैं तोड़ करके नहीं उबालती हूँ चाय में, क्योंकि नहीं उबालना चाहिए। ये माता के रूप में जानी गई हैं, विष्णु की प्रिय हैं, विष्णु की प्रिया है। जय माँ तुलसी। अब सारी मंजरी को मैं ऐसे करके काट देती हूँ। इसमें मैं ऑर्गेनिक खाद भी नहीं डालती हूँ। तुलसी माँ का तो वरदान मिला है, अपने आप मिट्टी और पानी पा करके हरी भरी बनी रहती हैं। इनको खास सेवा नहीं करनी पड़ती है। इनको खाली ऐसे अब मैं काट करके थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर दूँगी, ऐसे ऐसे करके कर दूँगी, ऐसे ऐसे करके। कोई पतला रहे तो और रहे, मेरे पास है पर लाई नहीं, भूल गई। कोई जैसे चाकू रहे छोटी सी, और कोई कुछ रहे, ऐसे करके पूरी गुड़ाई कर देना चाहिए। तो जैसे पानी अंदर तक जड़ तक तब जाता है। जब पानी जड़ तक जाएगा तो कभी सूखती नहीं है, हरी हरी बनी रहती हैं।
अभी मेरी पुरानी तुलसी देखिए बहुत दिन की है, ये देखिए। अब इनको थी तो ये बगल में मैं एक नई डाल दी हूँ, ये देखिए, ये बगल में मैं नई डाल दी हूँ। डाल दी इसलिए एक पुरानी कभी सूखेंगी, एक पतझड़ होंगी तो नई हरी भरी बनी रहेंगी, इसीलिए मैं इनको यहाँ देखिए डाल दी हूँ। जय माता दी।